हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। आज का दिन अपने लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता और ये दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये शायद शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल होगा। और सुबह का मैं सारा काम ख़त्म करके मतलब किचन का काम ख़त्म करके मैं आ गई थी इसको तैयार करने के लिए। मैं सोच रही थी इसको थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ और ज़्यादा टाइम तो ये टिकने नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं तैयार कर रही थी। और इसको तैयार करते करते मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि जब हम लोग छोटे होते थे और स्कूल के टाइम में, आज तो सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं, उस टाइम हम लोगों को खुद ही अरेंज करना पड़ता था। तो कितना एक्साइटमेंट होता था। एक दिन पहले से ही हम लोग लग जाते थे स्कूल से आते ही सारी चीज़ें जुटाने में। जिसके पास जो भी प्रोग्राम होता था, जैसे कोई डांस लिया होता, कोई सॉन्ग होता, किसी का स्पीच होता था, वैसे झंडा वगैरह बनाने में एक दिन पहले से ही हम लोग सोते सोते टाइम तक ही सारी चीज़ें तैयार करते रहते थे। और उसके बाद जब चीज़ें तैयार हो जाती थी तो सुबह मतलब रात को नींद भी बहुत अच्छे से नहीं आती थी। सुबह हम लोग कितनी जल्दी उठ जाते थे और सुबह उठाना भी नहीं पड़ता, और सुबह स्कूल के टाइम से पहले ही हम लोग तैयार होके निकल जाते थे स्कूल के लिए। और कितनी खुशी होती थी उस टाइम बचपन में कि आज 15 अगस्त है या 26 जनवरी को भी। तो चलिए, ये तो रही अपने बचपन की बात, क्योंकि अब वो टाइम फिर से नहीं आने वाला अभी तो। लेकिन फिर भी इस दिन हम लोगों को बहुत खुशी होती है और हम लोग जैसे एक अलग सा माहौल हो जाता है घर में, क्योंकि किसी को ऑफिस जाना, किसी को स्कूल जाना, सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। आसपास में भी देखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है। और फिर मैं चला गया था थोड़ा बाहर, तो मैं आ गई थी यहाँ थोड़ा बाल ठीक करने के लिए। बाल मेरा बहुत उलझ गया हुआ है और झड़ भी बहुत ज़्यादा रहा है। इतना ज़्यादा झड़ रहा है कि कभी कंघी करने का मन ही नहीं करता, लेकिन करना तो पड़ता ही है। और फिर ये बाल ठीक कर रही थी, बहुत दर्द भी हो रहा था। उसके बाद मैं बाल ठीक करके मैं आ गई थी थोड़ा बाहर। देखिए, मैं यहाँ पे कपड़ा वपड़ा साफ़ करके डाल दी थी और बाहर मैं आई थी। सोच रही थी थोड़ा मैं बाहर का माहौल देखूँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा बाहर, देखते हैं। सुबह में मैं आई थी तो बादल का मतलब बारिश का मौसम बना हुआ था, लेकिन अभी मैं आई एकदम बिल्कुल शांति हो गई थी। जैसे लग रहा था सारे बच्चे स्कूल चले गए हैं, पेरेंट्स भी जिसको जहाँ जाना था चले गए थे। और इतनी तेज़ की धूप हुई थी, बाप रे! यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल था कि मैं सोच रही थी थोड़े टाइम मैं खड़ी रहूँगी और देखूँगी इधर उधर, लेकिन बहुत तेज़ धूप थी और मैं थोड़ा सा इधर उधर देखी। उसके बाद मैं धीरे से वापस आ गई। मैं सोची यार चलो शांति से बैठ के पढ़ाई किया जाए यहाँ देखने में, और तब धूप में बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ, मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और वैसे आज छुट्टी थी सबकी, तो बहुत पढ़ाई का माहौल बन नहीं पाता और वैसे भी ज़्यादा रूटीन से पढ़ाई हो भी नहीं रही है। तो मैं थोड़ा अपना ये नोट्स लेके बैठ गई थी थोड़ा पढ़ने के लिए। और उसके बाद से आप लोगों को अगर पता हो 2022 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था टीजीटी पीजीटी का, उसका एग्ज़ाम होगा या इस बार होगा या अगले साल होगा, कुछ पता नहीं चल रहा। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, जैसे हम लोग अपनी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो सुपर टेट की भी तैयारी थोड़ी बहुत होती थी। तो जब से पता चला कि नहीं बीएड वाले प्राइमरी में नहीं देंगे, तो फिर वो तो ख़त्म ही हो गया। लेकिन अभी ये सिर्फ एक ऑप्शन बचता है अपना सब्जेक्ट तैयार करना। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई ऑप्शन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, सारी चीज़ों को कवर करना, क्योंकि अब उतना टाइम भी नहीं मिल पाता और इतना आसान भी नहीं होता है। तो अभी तो फ़िलहाल हम अपने यही सब्जेक्ट पर ही फोकस कर रही हूँ, जो भी टाइम जितना भी टाइम बच्चे से मिलता है। लेकिन आप लोग हमें सजेस्ट करिएगा कि मैं और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हूँ जिसमें मतलब अपना सब्जेक्ट मेन हो। वैसे तो नेट का भी मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा एमए भी हुआ है। लेकिन नेट का एग्ज़ाम के लिए भी मतलब बहुत टाइम चाहिए होता है, और एक आध बार दी थी तो फिर वो भी छूट चुका है। क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी टाइम मिलता है टीजीटी का ही पढ़ती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन पढ़ने का मन करता है, क्योंकि जब अकेले आप घर में रहते हो, सारे लोग चले जाते हैं, आपको बस सिर्फ वही काम काम काम, तो जैसे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी रुक सी गई है, ना कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बहुत कभी कभी बहुत डिमोटिवेट होना पड़ता है।
लेकिन फिर है कि एक उम्मीद लगी हुई है कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है, शायद कभी हो कुछ, तो इस उम्मीद में फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। अगर एग्ज़ाम का डेट जल्दी आ जाता तो ठीक था, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है और अपने हाथ में कुछ है भी नहीं। तो प्लीज़ अगर किसी को कोई आइडिया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और सजेशन भी दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करिएगा।